जी नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। तो जय माता दी। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है भी सुबह से ही। तो झाड़ू पोछा जो था, साफ़ सफाई का काम, वो मैंने निपटा दिया है। उसके बाद में जो पानी के पीने वाला पानी आता भी, उसका कैम्फर और ये मटकी है, तो उनको भी साफ़ करके रख देती हूँ। मंदिर में जाने के बाद ही वो आता है पानी वाला, तो इसलिए मैंने पहले ही ये खाली करके और अच्छे से इसको भी धो के इसकी भी सफाई करके और रख दिया है। जो इसमें पानी था वो मटके में निकाल लेती हूँ। आरओ का पानी आता है तो भी वेस्ट नहीं करते हैं, मटके में डाल लेती हूँ और मटके में बड़ा ठंडा ठंडा सा हो जाता है पानी। तो अभी ये काम भी मैंने निपटा के अपना रख दिया है। और अभी जो किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि रात के सारे मैं खाली करके और रात के टाइम में ही धो देती हूँ। एक भी बर्तन सुबह के लिए नहीं छोड़ती। उसके बाद में जो चाय पानी बनाते हैं सुबह, और फिर जो दूध वगैरह की कुछ है तो उनको भी साफ़ करके और रख देती हूँ। एक आदमी ऐसा होता है कि भी कुछ ना कुछ सामान डाल के रखा रहता है फ्रिज में, तो ज़रूरत के हिसाब से उन चीज़ों को निकाल लेती हूँ, छोटे बर्तन में डाल देती हूँ या फिर यूज़ हो जाता है। फिर यहाँ पे अब मैं आ चुकी थी नहा के। इशिका कर रही है अपनी पढ़ाई और मैं नहा के आ चुकी हूँ। जो सूट आज मेरे को डालना है उस पर कर रही हूँ प्रेस, और ये वही ख़तरनाक वाली मेरी प्रेस है। तो बड़ी सावधानी से मैं करती हूँ इससे प्रेस, क्योंकि इसका भी कुछ भी पता नहीं है किस टाइम पे ये है कर दे गड़बड़। तो यहाँ पे प्रेस हो चुकी है मेरी, और उसके बाद मैं बस रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। और ये चुन्नी मैंने देखी तो भाई इसको भी अब प्रेस करना होगा, क्योंकि ये शिफॉन की चुन्नी है और मैंने एक बार धो दी थी, उसके बाद में ही सिकुड़ चुकी है। तो अब प्रेस करने के बाद ये भी हो चुकी है ठीक। तो चलिए अब कर लेते हैं माता रानी की पूजा। सर पर ले लेते हैं चुन्नी और उसके बाद में करते हैं शुरू माता रानी की पूजा। एक अंगारी मैंने सिलगा के बाहर रखी हुई थी, और अब नहाने के बाद मैं देखने के लिए गई तो वो बिल्कुल बुझ ही चुकी थी। तो अब इशिका को बोला कि भाई थोड़ी अंगारी लेके आएगी, तो भी पड़ोसी इस काम में थोड़े बहुत आ ही जाते हैं काम। तो अंगारी लेने के लिए उसको भेज दिया था, क्योंकि अब मैं बनाने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको सिलगने में। और अब बस मैं लग गई थी माता रानी की पूजा करने में। जो जोत में घी होता है वो डाल देती हूँ। इसकी बाती को थोड़ा सा भी जो पिन होती है उसकी मदद से ऊपर की तरफ निकाल देते हैं। और ये मैंने यहाँ पर गंगा जल छिड़क दिया है माता के दरबार में यहाँ पे। और इशिका ले आई थी जो मैंने मंगवाई थी थोड़ी सी अंगारी, वो उसके बाद में मैंने करा छोटा सा जो ओवन होता भी, बस इसमें कपूर वगैरह डाल के और पूरे घर में धूमने दे देते हैं। अपना जो पाठ होता है वो कर लेते हैं। ज़्यादा तो भाई मेरे को इतना पता है नहीं भी क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर जितनी भी करती हूँ अपने सच्चे मन से करती हूँ माता रानी की जो पूजा है वो। और उसके बाद में माता रानी का पाठ कर लेती हूँ। और यहाँ पे इशिका भी आ चुकी थी भी नहा के, तो वो भी मंदिर में जाती है, तो उसको भी ये इसकी धूप दे दी है मैंने। जय माता दी, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ भाई सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। सुबह की 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हो रखा है, और घर पर जो पूजा थी माता रानी की वो कर ली है। और अभी जा रहे हैं मंदिर में, तैयार हो गए, सारा सामान अपना ले लिया है। और ये गाय का जो निकाला था भोग लगाया था वो वाला खाना आने के बाद गाय को दूंगी। और ये प्रसाद है जो माता रानी पे चढ़ाते हैं, फिर इसको भी हम अपने आप पे खा पी लेते हैं। माता रानी का जो प्रसाद चढ़ाया जावा है। तो चलो भी अपनी ले ली है टोकरी, और इसमें ले लिया है
जल। और अब चलते हैं मंदिर में। चलिए। तो यहाँ पे चल पड़े थे हम मंदिर में। कितनी ही जल्दी कर ले, सुबह 9 बजे का तो टाइम हो ही जाता है और इतनी तेज़ धूप हो रखी थी कि भी आते जाते टाइम ही पसीने छूट जाते, इतनी तेज़ धूप लग रही है। और एक वो भी टाइम था जो भी इस टाइम पे हम खेतों में गेहूं की कटाई करते थे। गेहूँ फिर कटाई करने के बाद निकलवाते थे, कूड़ा लेके आते थे, बहुत सारा काम करते थे। पर अब तो भी शरीर को भी आदत सी लग गई है इन सब चीज़ों की। पर जैसा वक्त होता है वैसा काट लेते हैं। वो टाइम और था और ये टाइम अब चेंज हो चुका है। तो अभी ये क्लिप है शाम के चाय के टाइम की। वहाँ से आने के बाद, मंदिर से आने के बाद जो घर में होता भी डेली का जो रूटीन, खाना पीना बनाया, बर्तन वगैरह किए और मशीन रखी। उसके बाद मैं वीडियो एडिट करने लगी और वीडियो एडिट करके वीडियो पोस्ट करी 2-3 और उसके बाद में मैं लेट गई थी। तो हो गया था भी थोड़ा सा आलस सा। उसके बाद मैं उठने के बाद मैंने बनाई चाय अपने लिए और पापा के लिए। फिर मैं लगी थी मशीन जो रखी थी दोपहर के टाइम पे, उसका काम मैंने अब 4 बजे के करीब आकर स्टार्ट किया। पजामा तो इसका मैंने कल सील दिया था, जो प्लाजो है पैंट प्लाजो वो वाला तो मैंने कल सील कर रख दिया था। बाकी जो कुर्ती है उसकी मैं अभी सिलाई कर रही हूँ। पर ये भी मेरी कंप्लीट हुई नहीं थी क्योंकि आधे पौने घंटे में ही एक तो भी दोनों बाजुओं पे जो डिज़ाइन था कट वर्क वाला मैं बना रही थी वो बनाया और उसके बाद में बस जो पीछे का होता है बैक वाला गला वो बनाया चाय पीने के बाद। और बस पीछे वाला हिस्सा ही रेडी कर रखा है, आगे थोड़ा सा पैच वर्क करूँगी। तो ये पीछे वाला हिस्सा हो गया है तैयार और ये बाजू पे कट वर्क करा है वो हो पाया है दोनों बाजू पे। और आगे का पैच वर्क का है वो कल देखूँगी। तो भी थोड़ा थोड़ा करके 3-4 दिन में एक सूट कंप्लीट हो पाता है। ज़्यादा देर तक मशीन का भी काम नहीं हो पाता है। पर यह है कि भी कोई जल्दबाजी है नहीं, धीरे धीरे होता रहेगा। जब टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है उसी के हिसाब से यहाँ पे सील लेती हूँ। ये तो है नहीं कि भी मेरे को किसी के सील के देनी है तो जल्दबाजी में करूँ। और यहीं पे मैंने साइड में ही रख दी है मशीन और साइड में उठा के ये सारा सामान रख दिया है क्योंकि भी कल फिर ये सारा सामान उठा के लेके आना पड़ेगा। तो यहीं पे माता रानी के दरबार के सामने ही बैठ के मैं कर रही थी यहाँ पे सिलाई, क्योंकि यहीं पे जो बोर्ड है वो लगा रखा था और कहीं पे ऐसा हिसाब सा नहीं बैठ रहा था कि भी कहीं पे डोरी लगा कर बैठ के करूँ या फिर अंदर वाले रूम में करना होता। तो अब आ गई थी मैं किचन में, सारा काम अपना समेट के मशीन वाला। और अब जो है रात के खाने की मैं तैयारी कर देती हूँ और जो भोग के लिए भी बनाऊँगी, माता रानी के भोग के लिए वो भी बनाना है। 2 तरह का खाना बनता है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जावा है, ज़्यादा तो नहीं होता क्योंकि सब्ज़ी जो मैं अपने लिए बनाती हूँ वही इन लोगों के लिए भी बना देती हूँ। वैसे भी हम ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं नहीं, सिंपल सी ये सब्ज़ी बनाते हैं। और नवरात्रों की तो भी और भी सिंपल हो जाती है। तो ये यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर रखा था वो कट कर लिया। उसके बाद में ये काली मिर्ची मैंने कूट ली है अदरक कूटने वाले में, और टमाटर हरी मिर्ची कट कर रखी है। हरी मिर्ची एक कम तीखी है तो इसीलिए मैं काली मिर्च इसमें डाल देती हूँ। ये सेंधा नमक डाल दिया। उसके बाद मैं कढ़ाई में थोड़ा सा डाला भी देसी घी में ही जो है नवरात्रि का जो भोग का प्रसाद बनता माता रानी का वो देसी घी में ही बनाती हूँ। यहाँ पे जीरा थोड़ा सा हुआ सुनहरा, उसमें डाल दी हरी मिर्ची, टमाटर कटे हुए। बाकी इसमें कोई मिर्च मसाला मैं डालूँगी नहीं, बस ये है हरी मिर्ची होगी और नमक हो गया। उसके बाद में ये आलू डाल दिए हैं। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें डालूँगी मैं जो घर पे बनाई हुई है मेथी, कसूरी मेथी, और ये डाल दिया भी पानी।
बस अब पक जाएगी थोड़ी सी देर के बाद ही, क्योंकि आलू भी बॉईल कर रखे हैं। और ये यहाँ पे एक आलू मैंने बचा के रखा था, वो कुट्टू के आटे में मिला के, और अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। इसमें डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, और थोड़ा सा पानी डलेगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा आटा भी रेडी। बस सिंपल से तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा खाना, और जो इसमें टेस्ट आता है वो तो भी लाजवाब ही होता है। तो यहाँ पे जो दही थी उसके अंदर मैंने डाला भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक, ये डाल के दही को भी रेडी करके रख दिया है। और ये अपने लिए सब्जी थी वो निकाल ली। बाकी की जो सब्जी है उसमें मैं डालूँगी 1 चुटकी के करीब हल्दी, और वो हो जाएगी भी इन लोगों के लिए। और ये मेरे व्रत की है, तो ये बिना व्रत वाली सब्जी है। और ये साथ में भी व्रत वाली सब्जी, इसमें हल्दी नहीं डाल रखी और इसमें डाल रखी, बस ये फ़र्क है, बिल्कुल सेम है। सेंधा नमक डालकर जीरे का छोंक लगाकर टमाटर हरी मिर्ची डाल रखी, बाकी और कुछ नहीं है। आलू की सब्जी भाई है वैसे तो ये होगी सब्जी। ये यहाँ पर कुट्टू काटा लगा के रख रखा है, साथ में इसमें मिक्स कर रखा है एक आलू, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्ची, और यहाँ पे दही कर रखी है रेडी। इसमें डाल रखा है जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक। वैसे भी भाई नमक कम हो रखा है, तो हर एक चीज़ में मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के कर रखा है ताकि बैलेंस बना रहे, बीपी वगैरह की दिक्कत ना हो। तो ये रेडी कर रखी है। और अब खाने पीने की सारी तैयारी हो रखी है। टाइम हो चुका है 6:15 6:30 बजे के करीब का। बाकी बर्तन इतना ढेर लग रहा है अभी, तो सारे बर्तन इकट्ठे करके मैं साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद माता रानी को भोग लगा के फिर मैं खाऊँगी खाना। तो चलो अभी पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और अंधेरा होने लग गया भाई, मौसम आज कुछ ऐसा ही हो रखा है जैसे आंधी आने वाली हो। और यहाँ पे जला दी लाइट, तो ऐसा मौसम हो रखा है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। और जैसे आंधी का टाइम हो जाता है इन दिनों में, वैसे भी आया करती भाई बहुत तेज़ आंधी है। तो गेहूँ की कटाई हुआ है, गेहूँ निकाल रहे हैं, जब सूडा लेके आवा है तो आंधी डेली का काम होया करे इस टाइम पे। तो चलो भी फटाफट कर लूँ पहले ये वाला काम, फिर करेंगे माता रानी की पूजा। और एक थोड़ी सी जो होती है आग कस्सी, वो सिलवा कर रख दो एक बार यहाँ पर, जब तक मैं बाकी के काम करूँगी वो भी रेडी हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पे जो अंगारी में सिलगा देती हूँ शाम के टाइम में, इसमें थोड़ा सा भी कपूर रख के, और तब मैं जला देती हूँ। जो भोग के लिए कुट्टू के आटे की मैंने रोटी बनाई थी, वो कुछ इस तरह से बाजरे की रोटी की तरह दिखाई दे रही है, और बिल्कुल सॉफ्ट सी बनती है, दिखने में ऐसी लगती है भी सख्त। और एक कमेंट आया था कि रिश्तेदार और पड़ोसी ही इतने हो जाते हैं हमारे कि अगर वो चाहें तो हमारे चैनल खूब अच्छे से ग्रो कर सकता है, अच्छे से व्यूज आ सकते हैं, लाइक आ सकते हैं, कमेंट आ सकते हैं। तो भाई अपनी एक देसी कहावत है कि जेठ के भरोसे बेटी थोड़ी ना जाम रखी है। तो वही पड़ोसी और रिश्तेदारों के भरोसे पे मैंने अपना चैनल नहीं बना रखा। मेरी माता रानी है मेरे लिए, मैंने उन पर पूरा विश्वास है। हाँ भाई ये है कि वो अगर कोई खुश होकर देखना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं देखना चाहते तो कोई दुखी होने वाली कोई इतनी सी भी बात है नहीं। जिसका मन करे वो देखे, जिसका नहीं मन करता वो मत देखो भाई। तो मेरे को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी माता रानी जब तक मेरे साथ है, तो आज नहीं तो कल माता रानी ज़रूर सफल करेगी। और मुझे ही नहीं भाई, जो भी हर एक अपनी मेहनत और सच्ची लगन से लगा हुआ है, चाहे किसी चीज़ में भी लगा है, पढ़ाई लिखाई में, अपने किसी काम में, बिजनेस में, तो भाई ज़रूर सफल होंगे एक ना एक दिन। ये हमारा भी खाना रेडी हो चुका है। कुट्टू के आटे की रोटी है, इसी में मिक्स कर रखे थे एक आलू बॉईल करके, और ये दही है, ये खीरा है, और ये है सब्जी आलू और टमाटर की। तो भाई भूख लगी है जोरों की, तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे काम दूजा। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो भी जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं, बाय।